अस्सलाम वालेकुम। BSN फोर्थ सेमेस्टर आज हम एपिलेप्सी और सीजर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एपिलेप्सी? एपिलेप्सी क्या है? ए क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट। एपिलेप्सी एक क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बार बार सीजर्स की सूरत में जाहिर होती है। एपिलेप्सी में दिमाग गैर मामूली सरगर्मियों की वजह से बार बार दौरे पड़ते हैं और इसकी वजूहात मुख्तलिफ है। ये किसी ब्रेन इंजरी या कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन टाइप ऑफ सीजर? तो राइट ऑप्शन है कार्डिक सीजर। सीजर के टाइप्स में एब्सेंट सीजर से, फोकल सीजर से, जनरलाइज्ड टॉनिक क्लोनिक सीजर है। इसको आपने याद रखनी है। कार्डिक सीजर नहीं है तो ये ऑप्शन राइट है क्योंकि यहाँ नाट की बात हो रही है। व्हाट इज द टर्म फॉर ए सीजर डेट इफेक्ट ओनली वन पार्ट ऑफ द ब्रेन? जो वन पार्ट ऑफ द ब्रेन को इफेक्ट है उसको हम फोकल सीजर कहते हैं, तो इसको आपने याद रखनी है। Which of the following is a common aura experienced by some individuals before a seizure? तो राइट ऑप्शन है विजुअल डिस्टरबेंस। कुछ मरीजों में दौरे से पहले दिखाई न देना, रोशनी के चमकने या अजीब-व-गरीब रंगों को देखने जैसी अलामत महसूस करते हैं। व्हाट इज द हॉलमार्क सिम्टम ऑफ एन एब्सेंट सीजर? तो राइट ऑप्शन है बी रेपिटेटिव blinking or starring. Which of the following is a potential triggers for seizures in individuals with epilepsy? तो राइट ऑप्शन है सी अल्कोहल कंजम्पशन, यानी अल्कोहल का इस्तेमाल। अल्कोहल नींद की कमी और तनाव एपिलेप्सी के दौरे को बढ़ा सकते हैं, इसलिए इनसे बचना जरूरी है। विच मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर एपिलेप्सी? तो राइट ऑप्शन है सी फेनिटियन। फेनाटाइन एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन है जो एपिलेप्सी के इलाज में इस्तेमाल की जाती है। व्हाट इज द टर्म फॉर ए सीजर दैट लास्ट लॉन्गर देन 5 मिनट्स और occurs consecutively without recovery between seizure? तो उसको हम स्टेटस एपिलेप्टिकस कहते हैं। स्टेटस एपिलेप्टिक्स एक इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एपिलेप्सी इज ट्रू? तो राइट ऑप्शन है डी इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें बार बार बगैर किसी खास वजह के दौरे पढ़ते हैं। What is the term for sudden muscle weakness or loss of muscle tone often resulting in fall? तो राइट ऑप्शन है बी एटॉनिक सीजर्स। एटॉनिक सीजर्स में अचानक मसल्स की कमजोरी पैदा होती है जिससे मरीज जमीन पर गिर जाता है। Which of the following is a common side effect of anti-epileptic medication? तो राइट ऑप्शन है सी वेट गेन। व्हाट इज द टर्म फॉर ए सीजर डेट इन्वॉल्व ब्रीफ शॉक लाइक मसल कंट्रैक्शन? तो राइट ऑप्शन है सी myoclonic seizures. Which of the following activities should be avoided by individuals with epilepsy to reduce the risk of seizure? तो राइट ऑप्शन है सी स्विमिंग एलान। अगर हम देखें तो रेगुलर एक्सरसाइज है, एडिक्वेट हाइड्रेशन है और मेडिकेशन है, तो राइट ऑप्शन है स्विमिंग एलान क्योंकि अवॉइडेड की बात हो रही है। व्हाट इज द टर्म फॉर ए सीजर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टिफनिंग of the muscle followed by jerking movement? तो राइट ऑप्शन है टॉनिक क्लोनिक सीजर। टॉनिक क्लोनिक सीजर में क्या होता है, मसल स्टिफ हो जाते हैं और जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन ट्रिगर्स फॉर रिफ्लेक्स सीजर? तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इमोशनल स्ट्रेस, फ्लैशिंग लाइट, लाउड नॉइस। व्हाट इज द टर्म फॉर ए सीजर डेट इफेक्ट बोथ हेमिस्फीयर फॉर द ब्रेन सिमल्टेनियसली? तो राइट ऑप्शन है जनरलाइज सीजर। जनरलाइज सीजर में दोनों हेमिस्फेयर इफेक्ट हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल कंसिक्वेंस ऑफ अनट्रीटेड और पुअरली कंट्रोल एपिलेप्सी? तो राइट ऑप्शन है सी कॉग्निटिव डिक्लाइन। बार बार दौरे होने से दिमाग को नुकसान पहुंच सकता है और जहनी सलाहियतों में कमी का सबब बन सकते हैं। जब भी कॉग्निटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि रिलेटेड टू brain. What is the term for a seizure that occurs in response to a specific trigger such as a flashing light? तो राइट ऑप्शन है बी रिफ्लेक्स सीजर्स। ये एक खास किस्म का मिर्गी का दौरा है जो किसी ऐसे एनवायरनमेंट से पैदा होती है जैसे तेज रोशनी या तेज आवाज से ये हो सकती है। तो राइट ऑप्शन है रिफ्लेक्स सीजर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन एपिलेप्टिक कंडीशन डेट कैन माइमिक सीजर? तो राइट ऑप्शन है पैनिक अटैक। पैनिक अटैक में भी जिस्म में झटके और बेहोशी हो सकती है जो
मिर्गी की तरह हमें सिम्टम देते हैं। What is the term for the cessation of seizure with the appropriate use of anti-epileptic medication? तो राइट ऑप्शन है सी, सीजर रेमेजन। अगर मिर्गी का मरीज दवाइयों के जरिए दौरों से मुकम्मल निजात हासिल कर ले तो उसको हम सीजर रेमेजन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन है सी। डिजीज नंबर 6 मिस्थीनिया ग्रेवस को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज मिस्थीनिया ग्रेवस? मिस्थीनिया ग्रेवस क्या है? ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इफेक्टिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मिस्थीनिया ग्रेवस एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर पर हमला करके हमारे पट्टों और अहसाब के दरमियान सिग्नल्स की तरसील में रुकावट डालता है, जिसकी वजह से मसल में कमजोरी पैदा होती है। Which of the following is a hallmark symptom of myasthenia gravis? तो राइट ऑप्शन है सी, मसल वीकनेस that worsen with एक्टिविटी एंड इम्प्रूव विद रेस्ट। ये एक ऐसी पट्टों की कमजोरी होती है, जब हम हरकत करते हैं तो ये बढ़ जाती है, जब हम रेस्ट पर होते हैं तो ये बेहतर हो जाती है। व्हाट इज द अंडरलाइंग काज ऑफ मिस्थीनिया ग्रेवस? तो राइट ऑप्शन है सी, ऑटो इम्यून अटैक on acetylcholine receptor. Which of the following muscle is most commonly affected by myasthenia gravis? तो राइट ऑप्शन है सी, extraocular muscle. myasthenia gravis में सबसे ज्यादा आंखों और फलकों के पट्टे मुतासर होते हैं, जिसकी वजह से डायप्लोपिया यानी डबल नजर आना और पिटोसिस की आम अलामत हो सकते हैं। Which diagnostic test is commonly used to confirm myasthenia gravis? तो राइट ऑप्शन है सी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में सिग्नल्स की जांच की जाती है ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया सिग्नल्स मामूल के मुताबिक मुंतकिल हो रहे हैं या नहीं। व्हाट इज गोलियन बेयर सिंड्रोम? गोलियन बेयर सिंड्रोम क्या है? तो राइट ऑप्शन है सी, एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इफेक्ट द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन इनिशियल सिम्टम ऑफ गोलियन बेयर सिंड्रोम? तो राइट ऑप्शन है सी, टिंगलिंग और वीकनेस इन द लेग्स। गोलियन बेयर सिंड्रोम आमतौर पर टांगों में कमजोरी से शुरू होता है और फिर ऊपर की तरफ फैलता है। व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गोलियन बेयर सिंड्रोम? तो राइट ऑप्शन है डी, ऑटो इम्यून अटैक ऑन पेरिफेरल nerves. Which of the following is a common complication of Guillain-Barré syndrome? तो राइट ऑप्शन है बी, रिस्पायरेटरी फेलर। अगर ये बीमारी ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर ले तो ये क्रेनियल नर्व्स को मुतासर करके जिससे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। व्हाट इज द टाइपिकल प्रोग्रेशन ऑफ वीकनेस इन Guillain-Barré syndrome? तो राइट ऑप्शन है बी, डिसेंडिंग पैरालाइज स्टार्टिंग फ्रॉम द लेग्स। सबसे पहले लेग्स पैरालाइज हो जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ चला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट मिस्थीनिया ग्रेवस? तो राइट ऑप्शन है सी, एसिटाइलकोलिनेस ट्रेस inhibitor. What is the treatment of choice for Guillain-Barré syndrome? तो राइट ऑप्शन है सी, प्लाज्मा पेरेसिस और इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबिन। ये दोनों तरीके जिस्म में मौजूद बीमारी की एंटीबॉडीज को खत्म करने में मदद देते हैं और बीमारी की शिद्दत को कम कर देता है। Which of the following statement about myasthenia gravis is true? It is characterized by muscle weakness exacerbated by repetitive use. तो right option है D. What is the term for the rapid onset of symptom in Guillain-Barré syndrome? तो right option है A, acute inflammatory demyelinating polyneuropathy. ये बीमारी अक्सर वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन के बाद शुरू होती है और AIDP इसकी सबसे आम किस्म है। Which of the following cranial nerves is often affected by myasthenia gravis? तो राइट ऑप्शन है सी, oculomotor nerve. Which of the following statement about Guillain-Barré syndrome is false? तो राइट ऑप्शन है it primarily affects the central nervous system. तो ये गलत ऑप्शन है क्योंकि Guillain-Barré syndrome में सबसे पहले पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मुतासर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन ट्रिगर फॉर एक्सर्बेशन इन मिस्थीनिया ग्रेविस? तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, फिजिकल एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, poor sleep. Which of the following is characteristic feature of Miller-Fisher syndrome, a variant of Guillain-Barré syndrome? तो राइट ऑप्शन है बी, एटाक्सिया एंड ऑप्थल्मोप्लेजिया। मिलर-फिशर सिंड्रोम एक खास किस्म का Guillain-Barré सिंड्रोम है जो ज्यादातर आंखों की हरकत को मुतासर करता है। What is the term for the temporary improvement in symptom following administration of androponium in myasthenia gravis? तो राइट ऑप्शन है डी, tensilon test response. Which of the following statement about Guillain-Barré syndrome is true?
तो राइट ऑप्शन है सी, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिमेट्रिक मसल वीकनेस। ये बीमारी सिमेट्रिक मसल वीकनेस का सबब बनती है। गुलेनबेर सिंड्रोम आमतौर पर दोनों तरफ के नर्व्स को एक साथ मुतासर करता है, जिससे मरीज में सिमेट्रिकल कमजोरी पैदा होती है। ट्राइमिनल न्यूरोलजिया की एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज ट्राइमिनल न्यूरोलजिया? ट्राइमिनल न्यूरोलजिया क्या है? ए क्रोनिक पेन कंडीशन इफेक्टिंग द ट्राइमिनल नर्व। ये एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिसमें चेहरे के कुछ मखसूस हिस्सों में अचानक बिजली के झटके जैसे दर्द पैदा होता है। विच क्रेनियल नर्व इज प्राइमरी इफेक्टिंग इन ट्राइमिनल न्यूरोलजिया? तो राइट ऑप्शन है सी, ट्राइमिनल नर्व, जो क्रेनियल नंबर 5 है। What is the typical presentation of trigeminal neuralgia? तो राइट ऑप्शन है बी, शूटिंग a stabbing pain in the face। ये दर्द आमतौर पर चंद सेकंड्स और चंद मिनटों तक रहता है। Which division of the trigeminal nerve is most commonly affected in trigeminal neuralgia? तो राइट ऑप्शन है सी, mandibular V3। What triggers the pain episode in trigeminal neuralgia? तो राइट ऑप्शन है सी, chewing, speaking or touching specific area of the face। chewing, speaking और टचिंग स्पेसिफिक एरिया ऑफ द फेस से पेन की एपिसोड स्टार्ट हो सकती है। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया? तो राइट ऑप्शन है बी, एंटी कन्वल्सन ड्रग्स, जिसमें कार्बामाजिपिन फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया बाय स्टेबलाइजिंग नर्व मेम्ब्रेन? तो राइट ऑप्शन है ए, carbamazepine। What is the term for the minimally invasive procedure used to trigeminal neuralgia by damaging the nerve fiber? तो राइट ऑप्शन है बी, rhizotomy। बाज मरीजों में रेजोटोमी के बाद कुछ वक्त के लिए दर्द में कमी आती है, लेकिन बाद में दोबारा दर्द हो सकता है। Which of the following statement about trigeminal neuralgia is true? तो राइट ऑप्शन है सी, it is commonly associated with numbness or weakness of the face। What is the term for the brief period of relief from trigeminal neuralgia pain after a rhizotomy procedure? तो राइट ऑप्शन है सी, pain recurrence। Which of the following condition is commonly associated with trigeminal neuralgia? तो राइट ऑप्शन है ए, multiple sclerosis। multiple sclerosis के मरीजों में ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि इस बीमारी में नर्व्स की हिफाजती तह यानी माइलिन शीट को नुकसान पहुंचता है। What is the term for the surgical procedure performed to relieve pressure on the trigeminal nerve by repositioning nearby blood vessel? तो राइट ऑप्शन है माइक्रोवास्कुलर decompression। Which of the following statement about trigeminal neuralgia is false? तो राइट ऑप्शन है ए, it typically affected both side of the face। यहाँ पल्स की बात हो रही है, तो ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया एक साइड को इफेक्ट करते हैं। Which of the following imaging studies often performed to rule out other cause of facial pain in trigeminal neuralgia? तो राइट ऑप्शन है बी, MRI। Which of the following treatment for trigeminal neuralgia involve injecting a medication directly into the trigeminal nerve to block pain signal? तो राइट ऑप्शन है सी, nerve block। What is the term for the type of pain experienced in trigeminal neuralgia often described as electric shock like or stabbing? तो राइट ऑप्शन है ए, लेंसिनेटिंग पेन। मरीज आमतौर पर इस दर्द को बिजली के झटके जैसा बयान करते हैं, जो अचानक आता है और चला जाता है। Which of the following picture में ट्रेजर और exacerbate trigeminal neuralgia? तो राइट ऑप्शन है बी, इमोशनल स्ट्रेस। इमोशनल स्ट्रेस या कोई परेशानी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया के दर्द को बढ़ा सकता है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम पर नेगेटिव असर डालती है। What is the term for the condition where the trigeminal neuralgia become resistant to medication and other treatment? तो राइट ऑप्शन है ए, refractory trigeminal neuralgia। अगर आम इलाज से दर्द खत्म ना हो और बीमारी मजीद शदीद हो जाए, तो इसको रिफ्रैक्टरी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कहते हैं, और फिर डॉक्टर जदीद इलाज तजवीज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया लेक्चर खत्म होता है। माइग्रेन को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज माइग्रेन? माइग्रेन क्या है? ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट मॉडरेट टू सीवियर हेडेक। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो बार बार और बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें वोमिटिंग भी होती है।
व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम ऑफ माइग्रेन? तो राइट ऑप्शन है नाजिया एंड वोमिटिंग। तो इसमें नाजिया एंड वोमिटिंग होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन ट्रिगर फॉर माइग्रेन? तो राइट ऑप्शन है स्ट्रेस। व्हाट इज एन ऑरा इन द कंटेक्स्ट ऑफ माइग्रेन? तो राइट ऑप्शन है बी visual disturbance or other neurological symptom preceding the headache. Which of the following medication is commonly used to treat acute migraine? तो राइट ऑप्शन है ए ब्रोफिन। इनसेड हम यूज करते हैं ज्यादातर, जिसमें ब्रोफिन है, सेंप्लेक्स के नाम से आते हैं, ये सब हम यूज करते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर ए माइग्रेन हेडेक लास्टिंग मोर देन 72 आवर्स? तो इसको हम क्रोनिक माइग्रेन कहते हैं। Which of the following lifestyle change may help prevent migraine? तो राइट ऑप्शन है रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। Which of the following statement about migraine is true? तो राइट ऑप्शन है डी माइग्रेन में बी ट्रिगर्ड बाय सर्टेन फूड और ब्यूरेज। कुछ मखसूस हिजाए या मशरूबात माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। इसमें चॉकलेट, कैफीन, ज़्यादा नमकीन हिजाए और शराब कुछ अपराध में माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर सेवेयर माइग्रेन इन इमरजेंसी? तो राइट ऑप्शन है ट्रिप्टान्स। ट्रिप्टान्स वो दवाई है जो माइग्रेन के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज नॉट टाइपिकली एसोसिएटेड विद माइग्रेन? तो राइट ऑप्शन है फीवर। माइग्रेन में विजुअल डिस्टर्बेंस होती है और सेंसिटिविटी ऑफ टू साउंड एंड ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होती है और बुखार आमतौर नहीं होता। व्हाट इज द टर्म फॉर ए हेडेक occurring 15 or more days per month? तो राइट ऑप्शन है सी क्रोनिक माइग्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन? तो राइट ऑप्शन है डी प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन सच एज बीटा ब्लॉकर और एंटी डिप्रेशेंट। बीटा ब्लॉकर में हम प्रोपिनोल देते हैं जैसा कि एंड्राल, और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन में हम वालपोरेट देते हैं जैसे इप्यूवाल वगैरह। व्हाट इज द टर्म फॉर ए माइग्रेन हेडेक विद ऑरा बट विदाउट सब्सीक्वेंट हेड पेन? तो राइट ऑप्शन है सी माइग्रेन ऑरा विदाउट हेडेक। इसको साइलेंट माइग्रेन भी कहा जाता है। Which of the following is a common aura symptom experienced by migraine sufferers? So right option है C visual disturbance such as a flashing light or blind spots. Which of the following statement about migraine is false? तो right option है D migraine are not influenced by dietary factor. ये dietary factor की वजह से भी हो सकती है, तो यहाँ false की बात हो रही है, तो right option है D. What is the term for a type of headache characterized by intense pain on one side of the head, often accompanied by other symptoms such as nasal congestion or eye tearing? तो right option है cluster headache. Which of the following is not a common symptom of migraine? तो right option है C facial numbness. What is the term for a migraine headache preceded by neurological symptoms such as visual disturbance or tingling सेंसेशन? तो राइट ऑप्शन है बी माइग्रेन विदाउट आरा। इस किस्म के माइग्रेन में मरीज को आरा की इलामात महसूस होती है लेकिन सर दर्द नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू माइग्रेन प्रोफाइलेक्सिस इन इंडिविजुअल विद फ्रीक्वेंट और सेवेयर अटैक? तो राइट ऑप्शन है टोपिरामेट। ये एक एंटी इपिलेप्टिक ड्रग्स है। What is the term for a headache characterized by dull, non-throbbing pain and muscle tension in the neck and scalp? तो राइट ऑप्शन है सी टेंजन हेडेक। तो इसी के साथ हमारा माइग्रेन लेक्चर खत्म होता है। पार्किंसन डिजीज को पढ़ेंगे। सो व्हाट इज पार्किंसन डिजीज? पार्किंसन डिजीज क्या है? ए प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और बुनियादी तौर पर मूवमेंट को मुतासर करती है। अच्छा, एमसीक्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हॉलमार्क सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज? तो राइट ऑप्शन है बी ट्रिमर्स एट रेस्ट, आराम के दौरान ट्रिमर्स आना। ये बीमारी आमतौर पर हाथों, उंगलियों या जिस्म के दूसरे हिस्सों में आराम के दौरान झटकों की सूरत में जाहिर होती है। व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ पार्किंसन डिजीज? तो राइट ऑप्शन है
D, unknown but likely a combination of genetic and environmental factor. इसकी काज अननोन है, इसकी काज अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन इसको जेनेटिक या इन्वायरमेंटल फैक्टर इसमें किरदार अदा कर सकते हैं। Which neurotransmitter is primary affected in Parkinson disease? तो राइट ऑप्शन है बी, डोपामिन। इसमें डोपामिन की पैदावार कम हो जाती है, जिसकी वजह से हरकत यानी मूवमेंट मुतासर होती है। What is the term for the characteristic slowness of movement observed in Parkinson disease? तो राइट ऑप्शन है सी, ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया में मरीज की मूवमेंट कम और सुस्त हो जाती है, और जिसकी वजह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी या काम अंजाम देने में मुश्किल होता है। Which of the following is not a common motor symptom of Parkinson disease? तो राइट ऑप्शन है सी, एथीटोसिस। एथीटोसिस सेरेब्रल पाल्सी में ज़्यादा देखी जाती है, ना के पार्किंसन में। Which part of the brain is primarily affected in Parkinson disease? तो राइट ऑप्शन है बी, बेसल गेंग्लिया। बेसल गेंग्लिया वो हिस्सा है जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। What is the term for the characteristic shuffling gait seen in Parkinson disease? तो राइट ऑप्शन है बी, pestinating gait. Which of the following is a common non-motor symptom of Parkinson disease? तो राइट ऑप्शन है सी, depression. Which diagnostic imaging technique can be used to visualize change in the brain associated with Parkinson disease? तो राइट ऑप्शन है सी, MRI. What is the term for the involuntary rhythmic shaking of body part that occur in Parkinson disease? तो राइट ऑप्शन है ट्रीमर। पार्किंसन डिजीज में ट्रीमर होता है। Which of the following medication is commonly used to manage the motor symptom of Parkinson disease by increasing dopamine level in the brain? तो राइट ऑप्शन है लेवोडोपा। What is the term for a wearing of phenomena observed in Parkinson disease where medication effectiveness diminishes over time? तो राइट ऑप्शन है ए, ऑन ऑफ phenomena. Which of the following is surgical treatment option for Parkinson disease that involve implanting electrode into the brain to deliver electrical impulse? तो राइट ऑप्शन है ए, deep brain stimulation. Which of the following is not a common early symptom of Parkinson disease? तो राइट ऑप्शन है बी, ब्रेडिप्रीनिया। ब्रेडिप्रीनिया सोचने की रफ्तार में कमी को कहते हैं। What is the term for the freezing episode experienced by some individuals with Parkinson disease where they suddenly become unable to move? तो राइट ऑप्शन है ए, एकाइनीजिया। एकाइनीजिया में मरीज अचानक हरकत करना बंद कर देता है। Which of the following statement about Parkinson disease is true? तो राइट ऑप्शन है सी, it is associated with the presence of Lewy bodies in the brain. Lewy bodies गैर मामूली प्रोटीन्स हैं। What is the term forward leaning posture observed in advanced stage of Parkinson disease? तो राइट ऑप्शन है केम्टोकार्मिया। केम्टोकार्मिया में मरीज का जिस्म आगे की तरफ झुक जाता है, जिससे चलना और सीधा खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। Which of the following is a common non-motor symptom of Parkinson disease affecting speech and voice quality? तो राइट ऑप्शन है डिस्पोनिया। डिस्पोनिया में मरीज की आवाज कमजोर हो जाती है। Which of the following is a potential complication of long-term levodopa use in Parkinson disease? तो राइट ऑप्शन है ए, worsening of motor symptom। तो इसी के साथ हमारा पार्किंसन डिजीज लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अल्जीमर डिजीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।